हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैंने आपको बताया था कि अगली श्रृंखला हमारी शाम तक आ जाएगी और मैं कंटिन्यू हो रहा हूँ क्वेश्चन पे लेकर के। ठीक है, चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन, 1789 में फ्रांस में राष्ट्र की प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम क्या हुआ? तो कौन सा परिणाम हुआ था? 1789 में क्या हुई? फ्रांस की क्या हुई? क्रांति हुई थी। पहला ऑप्शन मेरा सही है। ठीक, तो फ्रांस की क्रांति। अगले में जर्मनी की एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? तो बिस्मार्क की थी। किसकी थी? बिस्मार्क की। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा किस पर पड़ा था? सबसे बुरा असर महामंदी का तो कृषि क्षेत्र पर, मतलब जो किसान लोग थे इन पर बहुत बड़ा बुरा असर महामंदी का पड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य चंडीगढ़ नहीं है। उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। इसमें पूछा है कुछ क्वेश्चन में संघीय राज्य नहीं है। ठीक, तो संघीय राज्य नहीं है, तो इसमें जो है संघीय राज्य में चंडीगढ़ आएगा। ठीक, चलिए चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में कौन सा है? लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? स्लाइड को ऊपर बढ़ाते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी सही होगा इनमें से सभी। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया? लागू कब हुआ पूछा है, तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी को। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया था? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया था। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में रखा गया था। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित विषय कौन सा है? पुलिस। क्या है? पुलिस। रबी की फसलों को बोने का समय, जो रबी की फसल है उसको बोने का समय कौन सा है? तो बोने का समय जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? ऊर्जा खनिज इसमें से नहीं है पूछा है। लौह अयस्क। कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है। कृषि का आर्थिक क्षेत्रक प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक, चतुर्थक कौन सा है? तो हमारा क्या है? प्राथमिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन पूछा है। गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन कौन सा है? तो डी सौर ऊर्जा। निम्न में कौन सा आधारभूत खनिज है? निम्न में कौन सा आधारभूत खनिज है? 15 का बी लौह अयस्क। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 ईस्वी में किया गया। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी आती है, इसको देखिए थोड़ा सा, इसको पहले जूम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर बताते हैं। भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुआ था? 1991 में हुआ था। निम्न में कौन सा जैव संसाधन है? जैविक संसाधन कौन सा इसमें से है? तो जैव संसाधन मत्स्य पालन उद्योग। ठीक है। निम्नलिखित में किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत किस वर्ष में किया गया? तो 1970 में। कब किया गया? 1970 में। उसके बाद किसी देश का विकास आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है? प्रति व्यक्ति आय पर होता है, सही है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर होता है, औसत साक्षरता दर पर होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा सही? इसमें ऑप्शन हमारा होगा
डी सही। कौन सा होगा? डी सही होगा। ठीक है, इसी कड़ी में अगली श्रृंखला हमारी स्टार्ट होती है। अगला स्लाइड, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसमें क्वेश्चन कहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में। कब हुई? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? जर्मनी के एकीकरण का जनक बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? लौह, तो कहाँ पर? जमशेदपुर। कहाँ पर? जमशेदपुर। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? 1929 में आर्थिक महामंदी विश्व में आई थी। अगली स्लाइड पर चलते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहा है कार्ल ला किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? तो ब्रिटेन से संबंधित है। किससे? ब्रिटेन से। हिंदी है, हिंदी कैसी भाषा है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, कि राजभाषा है, कि क्षेत्रीय भाषा है? तो हिंदी हमारी क्या है? एक राजभाषा है। क्या है? एक राजभाषा है। मतलब सी ऑप्शन सही होगा। जनसंघ की स्थापना हुई थी। जनसंघ की स्थापना 1951 में जनसंघ की स्थापना की गई। निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? पूछा है, नहीं है, तो किसका संबंध लोकतंत्र से है? ये नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासन, यही हमारा क्या है? लोकतंत्र से नहीं है। चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा स्लाइड को ऊपर बढ़ाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो आरक्षण की व्यवस्था किसमें दी गई है? स्थानीय संस्थाओं में। निम्न में कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? निम्न में कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? तो इनमें से सभी, डी ऑप्शन सही होगा। तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय कौन सा है? तो बैंकिंग है। कौन सा है? बैंकिंग। निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? तो अनौपचारिक साख को नियंत्रित करने वाली, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कर्जदार। क्या होगा? सी ऑप्शन, कर्जदार। निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक क्या है? सी। ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है इनमें से सभी। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना था। संपूर्ण उत्तरी मैदान कब बना था? तो जलोढ़ मृदा से। कब बना था? जलोढ़ मृदा से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? नहीं पूछा है, तो आरक्षित वनों का क्या होगा? विस्तार होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत में रोपण फसल का उत्पादन नहीं है? रोपण फसल का उत्पादन काफी क्या है या नहीं है? गन्ने की रोपाई होती है, केला की रोपाई होती है, धान की रोपाई होती है, लेकिन काफी की रोपाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खनिज उद्योग है? कौन क्या है? खनिज उद्योग है। तो पेट्रो रसायन उद्योग ये क्या है? खनिज उद्योग है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तो महाराजमार्ग विकास से संबंधित है। किससे है? महाराज विकास से संबंधित है। महाराजमार्ग विकास से यह जो है योजना संबंधित है। ठीक, अगले स्लाइड पर अगला क्वेश्चन हमारा आता है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन में इसको देखिएगा, निम्नलिखित नेताओं में किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की? तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी महोदय ने किया था। किसने किया था? मेजनी महोदय ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1828 में बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था?
बारदौली सत्याग्रह किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अब देखिए श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना। निम्नलिखित में कौन सी एक संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, पूछा है। तो क्या होगा? कठोर संविधान। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2023, 2024, 2022, 2021। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में आया। कब आया? 2023 में आया। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है? तो कौन करता है समर्थन? भारतीय जनता पार्टी। कौन करता है? बीजेपी। कौन करती है? तो बीजेपी पार्टी करती है। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है? सबसे उपयुक्त व्यवस्था लोकतंत्र की है। किसकी है? लोकतंत्र की व्यवस्था है। चलिए चलते हैं अब आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर के। अगले क्वेश्चन पर अगले स्लाइड में चलेंगे। अगली स्लाइड हमारी रहेगी नेक्स्ट। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में साइमन कमीशन आया। भारतीय वाणिज्य एवं विकास परिसंघ फिक्की की स्थापना कब हुई? तो फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 ईस्वी में। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो कौन सी क्रांति थी जो इसके साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था। लैटेराइट मृदा निम्नलिखित में किस राज्य में पाई जाती है? लैटेराइट मृदा जो है किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। वन्य जीव रक्षक अधिनियम कब आया? तो वन्य जीव रक्षक अधिनियम 1972 में आया। कब आया? 1972 में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में कौन सा खनिज धात्विक है? कौन सा खनिज क्या है? धात्विक है। तो हमारा क्या है? तांबा। तांबा क्या है? धात्विक है। बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही होगा। तांबा वाला हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस। क्या है? प्राकृतिक गैस पहला ऑप्शन। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया था? तो किसका प्रयोग किया गया था? इनमें से सभी। शैक्षिक स्तर। कौन सा स्तर? शैक्षिक स्तर का, प्रति व्यक्ति आय का, स्वास्थ्य स्थिति का। इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो क्या होगा? मत्स्य। अगला क्वेश्चन है रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिकी की किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? किसकी हिस्सेदारी है? तो प्राथमिक ऑप्शन सही होगा। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या टोटल 164 है। कितनी है? 164। निम्नलिखित में कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? साहूकार नहीं सम्मिलित है। हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब चलेंगे अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी है, उसको देखिए ध्यान से। चलते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, कल पेपर में आपको मिलेंगे जरूर। ऐसा मत सोचिएगा कि इसको देख के न जाए, इसको जरूर देख के जाइएगा। अगर देख के जाएंगे तो क्वेश्चन आपको 20 में 20 मिलने के 100% चांस है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको ले चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो यह बताना है।
कब लौटे थे? जनवरी 1915 में। कब लौटे? जनवरी 1915 में। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? चौरा चौरी की घटना। यह चौरा चौरी घटना कहाँ पर हुई? तो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में। आर्थिक मंदी का प्रथम कारण था? आर्थिक मंदी का प्रथम कारण कौन था? कौन सा कारण था? तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ठीक। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर यह संस्था स्थित है? अमेरिका में स्थित है। सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया? भारत के किस राज्य में 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस आया था? किस राज्य में आया था? गोवा में। कहाँ पर आया? गोवा में। हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य भाषाओं का? 21। कुल टोटल 22 भाषाएं हैं। एक भाषा अपने आप में हिंदी हो ही गई, तो 22 में एक निकालेंगे तो 21 ही बचेगा। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब इसको समझिए। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? किस जगह पर संघात्मक शासन नहीं दिया गया है? तो इसमें क्या होगा? भारत। भारत में क्या है? संघात्मक शासन नहीं है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह जो है पारदर्शी भी है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दलें हैं? तो कितनी दलें हैं? 6 दल हैं। कौन सी है? 6 दल हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? तो जो है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए हानिकारक है। जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में किया गया था? रियो डी जनेरो, ब्राजील में। डी ऑप्शन। किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के परिणाम फलस्वरूप होता है? तो लेटेराइट मृदा से। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। कब हुई? 1973 में। ठीक है। चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे है। अगली स्लाइड हमारी जो है, देखिए इसमें दिया निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? किससे नहीं जुड़ा हुआ है? ठीक है। तो देखिए इसको समझिए। तो इसमें जो है हमारा उत्तर प्रदेश क्या है? नहीं जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश नहीं जुड़ा है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है। भारत में 1000 रुपये के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया? तो किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया? 2016 में। जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद में इन्होंने 14 मई में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। फिर धीरे धीरे 14 बीता, फिर 15 बीत गया, 16 में इन्होंने क्या किया? 1000 रुपये की जो करेंसी नोट थी पुरानी, उसको क्या कर दिए? अमान्य घोषित कर दिए। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? किस संस्था के द्वारा? तो यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? तो यह जो है 2005 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो किस क्षेत्र की गतिविधि है इसमें? तो प्राथमिक है। और अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण है सरकार का लोगों के प्रति उदार नजरिया
सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उधार देना। तो क्या है, ना तो उधार देना होगा, ना तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारता होगी, ना तो नजरिया। क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगली स्लाइड पर अगला क्वेश्चन हमारा है। इसमें कहा है क्या कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से है। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। इटली का एकीकरण जो है किसके नेतृत्व में किया गया था, तो गैरीवाल्ड के। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, तो 1878 ईस्वी में। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस वर्ष में सर्वप्रथम हुई, कहाँ पर हुई, इंग्लैंड में। भारत में मताधिकार की आयु क्या है, भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है मतदान देने का। ठीक है, वोट देने का एज 18 साल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। अगले स्लाइड पे चलते हैं, आपको दिखा देते हैं ऑप्शन, उसके बाद में फिर बताते हैं। इसमें दिया गया बालक कौन सा है, बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारे इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। 8वें का पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आपको अगले क्वेश्चन पे बताते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन है। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, काशीराम जी हैं। कौन है, काशीराम जी, माननीय काशीराम। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत जनता का है। खेती मतलब सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है, तो सोपानी खेती जो है उत्तराखंड में राज्य में की जाती है। निम्न में से कौन आधारभूत खनिज है, कौन आधारभूत खनिज है, तो लौह अयस्क। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया, तो रियो डी जनेरियो में। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है, भारतीय रेल में कुल प्रखंडों की संख्या 18 है। कितनी है, 18 है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1986 में। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है, तो किसका है, श्रीलंका का है। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी, कब हुई थी उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत, तो 1991 ईस्वी में। कब हुई, 1991 में। स्वयं सहायता समूहों से बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लिए जाते हैं, तो किसके निर्णय लिए जाते हैं, सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा, सदस्यों के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन है, तो मछुआरा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है, कौन सी संस्था है, तो हमारी संस्था जो है WTO है, विश्व व्यापार संगठन। ठीक, अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी है, इसमें क्वेश्चन दिया गया, पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तब स्पष्ट दिखेगा। चलिए, दिया गया है कि निम्न में से वह कथन है, निम्न में से वह कथन है, नहीं वह कौन है, कथन नहीं, निम्न में से वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों में 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा, तो किसको सामना करना पड़ा था, ऑटो वन बिस्मार्क को। पहले ऑप्शन। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम होता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है
मेटरनिक का है। किसका कथन है? मेटरनिक का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ। ठीक। अगला है रिडल पेस्ट नामक बीमारी 1890 में कहाँ फैली थी? तो कहाँ फैली? अफ्रीका में। कहाँ फैली? अफ्रीका में। रेपनिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता था? किस कार्य हेतु किया जाता था? कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए। निम्न में से गुलामगिरी किसकी रचना है? निम्न में से गुलामगिरी किसकी रचना है? 6 का सी। गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फूले हैं। कौन है? ज्योतिबा फूले। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। भारत का संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया जाता है? तो भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया? तो 2023 में। कब किया गया? 2023 में। ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुजन समाज पार्टी है, कैसी पार्टी है? तो क्षेत्रीय दल वाली है, राष्ट्रीय दल वाली है, अल्पसंख्यकों का दल है, महिलाओं की पार्टी है? तो राष्ट्रीय दल की पार्टी है। ठीक है। आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है? तो किसको शामिल किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर। ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। बाकी सी और डी ऑप्शन आपको दिखाते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है। ये दिया गया है, देखिए, सकल घरेलू और शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो उसमें जो है हमारा बी ऑप्शन सही था। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है? तो किसका व्यवसाय है? ऑनलाइन तृतीयक है। कौन सा है? तृतीयक। निम्न में कौन अनौपचारिक साख का स्रोत है? अनौपचारिक साख का स्रोत कौन सा है? मित्र से लिया गया धन या ऋण। ठीक है। मित्र से लिया गया ऋण या पैसा जो भी हो, धन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है। अगले क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है? लाभ होता है। किसमें? तो छोटे देश और बड़े देशों को मिलाकर के दोनों। ठीक। उपभोक्ता अदालतें हैं। उपभोक्ता अदालतें किसमें हैं? उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है, मानवाधिकारों की रक्षा करती है, उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करती है। तो हमारा कौन सा होगा? अधिकारों की रक्षा करती है। पहला 15 का ए होगा। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है? पर्वतीय हिस्सा कितने क्षेत्रफल पर है? तो हमारे पर्वतीय हिस्से 30% पर क्या है? पर्वतीय हिस्सा है। कितना है? पर्वतीय हिस्सा है। ठीक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जब आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग में है? लुप्त अस्तित्व वर्ग में कौन है? चीता। चीता क्या है? लुप्त हो गया है। निम्नलिखित में कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? मोटे अनाज का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीनों है, लेकिन अरहर जो है मोटे अनाज का जो है उदाहरण इसमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन, सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु तो बायोगैस प्लांट लगाता है। ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका कैसा है? परंपरागत है, गैर परंपरागत है, जुगाड़ू है, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा है? गैर परंपरागत है। जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है। जीवाश्म ईंधन के द्वारा होता है वायु प्रदूषण। क्या होता है? वायु प्रदूषण हमारा होता है। ठीक है। इसी कड़ी में आज जो है मैराथन हमारी कंप्लीट होती है। इस मैराथन को जरूर आप देख करके जाइएगा। आपको कल पेपर एकदम पूरा कंप्लीट, प्रयास यही है कि 20 में 20 आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है साथी, इसको जरूर से जरूर देख करके जाइए। आधे घंटे की ही वीडियो है। प्रयास यही करिएगा, इसको 1 से 2 बार देख के जाइएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।